फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार, आपका स्वागत है आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, सत श्री अकाल। आर्मी एग्जाम के लिए टॉप 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है इस सेशन में। अगर 12 का आप सही जवाब देते हैं तो मानो इंडियन आर्मी की तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चल रही है। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बैडमिंटन। तो आपको रोवर्स कप के बारे में बताना है किस खेल से संबंधित है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं फुटबॉल, वो एकदम सही है। फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों रोवर्स कप। अब बात करते हैं आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध है दोस्तों हॉकी से। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। और उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिमखाना स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर व कोलकाता। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मुंबई, वो एकदम सही है। मुंबई में स्थित है जिमखाना स्टेडियम। अब बात करते हैं चेपक स्टेडियम दोस्तों। चेपक स्टेडियम है चेन्नई में। बेंगलुरु में है दोस्तों चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में है। व ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। यह आपको ध्यान रखना है। जिन्हें नहीं पता है वह नोट कर ले, पेन व नोटबुक साथ लेके बैठे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, गोल्फ या भारोत्तोलन से। तो आपको बताना है लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तीरंदाजी, वो एकदम सही है। तीरंदाजी से संबंधित है लिम्बाराम। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध दोस्तों भारोत्तोलन से है। कर्णम मल्लेश्वरी वह पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक प्राप्त किया था। उनका संबंध भारोत्तोलन से है। अब बात करते हैं अर्जुन अटवाल का संबंध है दोस्तों गोल्फ से। और निशानेबाजी से संबंधित है गगन नारंग का संबंध है दोस्तों निशानेबाजी से। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। आपको बताना है पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 4, 5, 6 व 7। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 4, वो एकदम सही है। 4 होती है दोस्तों पोलो में खिलाड़ियों की संख्या। अब बात करते हैं वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 5 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चाइनामैन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, तैराकी या गोल्फ या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है चाइनामैन शब्द का संबंध किस खेल से है। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, वो एकदम सही है। क्रिकेट से संबंधित है चाइनामैन शब्द। अब बात करते हैं बटरफ्लाई का संबंध दोस्तों। बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तैराकी से। व आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद व ऋग्वेद। आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो एकदम सही है ऋग्वेद। ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो संगीत का जनक है दोस्तों सामवेद। ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार से आता है क्वेश्चन कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में रचित है, तो यजुर्वेद है दोस्तों गद्य व पद्य दोनों में रचित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति। तो आपको बताना है दूध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं श्वेत क्रांति, वो एकदम सही है दोस्तों। श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से। दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक थे वर्जिन कुरियन। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से आता है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो वर्जिन कुरियन थे दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है दोस्तों हरित क्रांति। ये आपको ध्यान रखना है।
अगर पूछा जाता है कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो हरित क्रांति है। मत्स्य पालन से संबंधित है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। व तिलहन से दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आपको बताना है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान के क्षेत्र में, वो एकदम सही है। विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों कलिंग पुरस्कार, यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साहित्य में दोस्तों, मेन बुकर प्राइज दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किस स्थान से किया था? झांसी से, दिल्ली से, लखनऊ से, बिहार से। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, झांसी, वो एकदम सही है दोस्तों। झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। जो मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। व कंवर सिंह ने दोस्तों बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया था। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम है। आपको बताना है भारत व चाइना के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों मैकमोहन सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा, 38वीं समांतर सीमा रेखा। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मैकमोहन सीमा रेखा, वो एकदम सही है। मैकमोहन सीमा रेखा है भारत व चीन के मध्य। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ये आपको ध्यान रखना है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा दोस्तों दक्षिणी कोरिया व उत्तरी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, रूस। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं अमेरिका, वो एकदम सही है। अमेरिका के देश से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ग्रहण की है। नीति निर्देशक तत्व हमने दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली है। मूल कर्तव्य हमने दोस्तों रूस के संविधान से लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, 12 अगस्त, 12 नवंबर व 12 फरवरी। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों 12 अगस्त, वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म का जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 12 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, व उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यशगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, असम, महाराष्ट्र। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों कर्नाटक, वो एकदम सही है। कर्नाटक का है यशगान लोक नृत्य। यह आपको ध्यान रखना है। यशगान दोस्तों कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है। वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का नेशनल पार्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गुजरात की दोस्तों। गरबा है दोस्तों, गरबा लोक नृत्य है गुजरात से संबंधित। बिहू लोक नृत्य है आसाम से संबंधित। व लावनी दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़ाकू विमान मिराज का निर्माता कौन सा देश है? ये आपको बताना है। लड़ाकू विमान मिराज का कौन सा देश निर्माता है, ये आपको बताना है। इजराइल, फ्रांस, अमेरिका व रूस। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों फ्रांस, वो एकदम सही है दोस्तों। फ्रांस है मिराज विमान का निर्माता देश। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सुखोई लड़ाकू विमान का निर्माता देश है
रूस, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायनोमा के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन, माइकल फेराडे, एडिसन या रॉडसन। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दोस्तों, वो एकदम सही है, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे हैं दोस्तों डायनोमा के खोजकर्ता, यह आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रामोफोन के दोस्तों एडिसन है। वह अक्स किरणों की खोज दोस्तों रॉडसन ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।